नंबर फर्स्ट है, तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन और आपको बताना है पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार है, तो इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है जिंक किलेट है, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट और जिंक राख। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिंक के विभिन्न प्रकारों में जिंक सल्फेट जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक है। जिंक सल्फेट में 33% जिंक की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हरी खाद का उपयोग अधिकतर किसके स्रोत के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हरी खाद का उपयोग सबसे अधिक नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो हरी खाद से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर की भी पूर्ति होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हीट, गेहूं इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो वाटर हार्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम टर्म किसने दिया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोर्स के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया फसल कटाई में, ऑप्शन बी है फसल कटाई व गहाई में, ऑप्शन सी है बीज बुआई में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश पंजाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन बी है सिमचा ब्लास, ऑप्शन सी है राजाराम, ऑप्शन डी है पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सिमचा ब्लास। ड्रिप सिंचाई की अवधारणा सिमचा ब्लास ने प्रस्तुत की है दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीकानेरी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भूटिया किस जाति की नस्ल है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? ऑप्शन ए दिया गया है सोमेटिक कोशिका, ऑप्शन बी है जर्म कोशिका, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन
ए हो जाएगा सोमेटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मॉइस्चर परसेंटेज इन गुड साइलेज? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 60 से 70%। अच्छी साइलेज में नमी प्रतिशत 60 से 70% होनी चाहिए। साइलेज के पीएच की बात करें तो 4 पॉइंट होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एल्बुमिन, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, गाय के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व होता है तो कितना होता है दोस्तों? 1.028। ऑप्शन बी दिया गया है 1.030, ऑप्शन सी है 1.031, ऑप्शन डी है 1.045। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1.028। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 है यहाँ पर, राइबोसोम बना होता है तो किसका बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन का, केवल डीएनए का, प्रोटीन तथा आरएनए का, आरएनए तथा डीएनए का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन तथा आरएनए का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, वातरंध्र के क्या कार्य हैं? यहाँ पर आपको व्हाट आर फंक्शंस ऑफ लेंटिकल्स के कार्य आपको बताना है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दीजिए, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 मीटर। कपास के उत्पादन के लिए फाउंडेशन बीज की पृथक्करण दूरी 50 मीटर और सर्टिफाइड बीज की पृथक्करण दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया के द्वारा। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है और यह रोग जैंथोमोनास कंप्रेटिस पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फलों को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूबर मिलेनोस्पर्मम, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? तो फैकल्टेटिव पैरासाइट आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, इसका सही जवाब क्या बनेगा?
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी पीथियम। पीथियम यहाँ पर फैकल्टेटिव पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पर आपको बताना है आलू में पिछेती झुलसा का कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित फफूदों में से कौन सा फफूद धान का बैंगनी रोग का कारक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी फफूद धान में होने वाले बैंगनी रोग का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ईजे बटलर, इसका राइट जवाब बनेगा। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक की बात करें तो ईजे बटलर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर प्रसार शिक्षण के सोपान है। तो प्रसार शिक्षण के सोपान आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ये इसका क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है व्यवहार के तत्व हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर आर। तो व्यवहार के तत्व आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कार्यकुशलता, ये व्यवहार के एलिमेंट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है विषय का वास्तविक ज्ञान, ऑप्शन बी है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी है ईमानदारी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 72 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लैगार्ड्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहां से हुई थी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 75 है भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था। इनमें से आपको बताना है कृषि सुधा, कृषि जगत, कृषि चयनिका और धरती के लाल। तो 75 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम कृषि सुधा है, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 1952 में पायलट प्रोग्राम के रूप में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है समाजशास्त्र के जनक हैं, इनमें से आपको बताना है हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगस्त कामटे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायपोग विधि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उपास 120 एक प्रजाति है, महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपास 120 किस फसल की है? गेहूं की है, अरहर की है, धान की है, ज्वार की है? तो 97 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरहर, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। उपास 120 अरहर की एक उन्नतशील प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 है, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल तथा उत्पादन के संबंध में धान का प्रमुख स्थान है, और इसके पश्चात बात करें गेहूं का स्थान आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है दोस्तों, और सूरजमुखी के तेल का उपयोग करने से एथेरोक्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होना के विकास का जोखिम कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का एक ऐसी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। यह रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूंगफली, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नकदी फसल सामान्यतः ऐसी फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई गई हैं, वह नगद के उद्देश्य से बोई जाती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। और नकदी फसल के अंतर्गत हम बात करें तो कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, मूंगफली, ये सभी शामिल किया जाता है इन सभी फसलों को, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान है। तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इजिप्ट। बरसीम घास का उत्पत्ति स्थान मूलतः मिस्र, इजिप्ट था दोस्तों। और बरसीम चारे की प्रमुख फसल है, और इसकी बुआई अधिकांशतः सिंचित उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अमेरिका और यूरोप में भी इसकी खेती होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, आलू का वनस्पतिक नाम है। तो बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज, आपको बताना है। तो सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलेनम ट्यूबरोजम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? तो बीज दर आपको बताना है सोयाबीन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1901 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1960 में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था, और यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस में लौह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ऑप्शन ए है खरबूजा, ऑप्शन बी है तरबूज, ऑप्शन सी है लौकी, ऑप्शन डी है करेला। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। सबसे अधिक लौह की मात्रा करेला में होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? तो आलू का उद्भव स्थान बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैशाली वधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? तो वैशाली वधु आपको बताना है यहाँ पर वैरायटी किसकी है। टमाटर की है, बैंगन की है, प्याज की है, भिंडी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिंडी की है। ध्यान रखिएगा, भिंडी की अन्य प्रजातियों की बात करें तो पूसा सावनी, अर्का, अनामिका, पूसा मखमली, इन सभी प्रजातियों को आप ध्यान रखिएगा। ये सभी जो प्रजातियां हैं वो भिंडी की प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में बेर की प्रूनिंग कब की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई जून में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। उत्तर भारत में बेर की कटाई छटाई सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो मई जून का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे। पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला सूक्ष्म तत्व इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपको राइट जवाब का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मॉलिब्डेनम। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो करनाल हरियाणा में स्थित है और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, किस मृदा की जलधारण क्षमता सामान्यतः उच्च होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है किस मृदा की जलधारण क्षमता सामान्यतः उच्च होती है। ऑप्शन ए है मृत्तिका में उच्च मृदा, ऑप्शन बी है बालू में उच्च मृदा, ऑप्शन सी है गाद में उच्च मृदा, ऑप्शन डी है बजरी में उच्च मृदा। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट जवाब क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका में उच्च मृदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मृत्तिका मृदा का आकार की बात करें तो 0.002 mm व्यास से कम होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने मृदा ऑर्डर हैं? तो आपको बताना है कितने मृदा ऑर्डर हैं। 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं। तो आप लोग मृदा ऑर्डर बताइए इसमें से कितने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मृदा ऑर्डर हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, मृदा सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 8:1 होता है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ह्यूमस में बात करें तो 10:1 होता है ह्यूमस में। कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो नॉर्मल सोयल में बात करें तो नॉर्मल सोयल में जो होता है 12:1 होता है। और कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो ऑफ लेग्यूम की बात करें तो इसमें लेग्यूम में जो होता है 20 से 30:1 ये लेग्यूम में होता है। और यदि हम कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 4:1 से 9:1 होता है इसका। और CN रेशियो ऑफ क्रॉप स्ट्रॉ की बात करें तो यहाँ 100:1 होता है। ये सभी रेशियो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है। और नेक्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो ऑफ सॉडस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, गंधक सल्फर की मात्रा के अनुसार कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, पाइराइट।
जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट। इस क्वेश्चन का सही क्रम है दोस्तों। आयरन पायराइड में सल्फर की मात्रा की बात करें तो आयरन पायराइड में सल्फर की मात्रा 22 से 24% इसमें सल्फर पाया जाता है। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम 18.6% सल्फर और 29.2% कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। और यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है तो 12.5% सल्फर होता है और फास्फोरस 16% पाया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है, बोरोन सूक्ष्म तत्व नहीं है, जस्ता सूक्ष्म तत्व नहीं है, कैल्शियम सूक्ष्म तत्व है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इसमें भी आपको सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन और सल्फर 24% उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट पौधों को नाइट्रोजन और गंधक देता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इसमें भी आपको सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है मृदा कणों का अपेक्षित आकार मृदा गठन है। ऑप्शन बी है मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी में उपस्थित बालू, सिल्ट, क्ले कणों के स्थापन क्रम जिसे अरेंजमेंट को मृदा संरचना सोयल स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सोयल पार्टिकल्स एंड एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न्स कॉल्ड सोयल स्ट्रक्चर। तो मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। और यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मृदा में विद्यमान विभिन्न आकार के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा गठन कहते हैं, सोयल स्ट्रक्चर। तो सोयल टेक्सचर रिफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सोयल पार्टिकल्स। तो ये सभी जो जानकारी है आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए सत्य दिया गया है ऑप्शन। और धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, जिसे सर्वप्रथम डॉक्टर वाई.एल. नेने ने 1966 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम देखा और मालूम किया था। और इस रोग में पत्तियां पीली पड़कर बाद में कथई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके उपचार के लिए 5 kg जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914 में लागू किया गया था। भारतीय विष एक्ट की बात करें, भारतीय विष एक्ट 1940 में और भारतीय औषधि एक्ट भी 1940 में लागू किया गया था। और कीटनाशी अधिनियम की बात करें तो 1968 में इसे लागू किया गया था। तो ये सभी जानकारी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम में काला टिप प्रकृति में निम्न गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए
कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए 21 का राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एथिलीन, इन सभी की उपस्थिति के कारण आम में काला टिप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, चेन्नई में स्थित है। दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं किसी भी ऑप्शंस में इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शंस की बात करें कि भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, तो ईजे बटलर हैं। ईजे बटलर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ईजे बटलर, BUTLER, ईजे बटलर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो एंटोन डी बेरी हैं, एंटोन डी बेरी। और नेक्स्ट की यदि हम बात करें कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी तो MK पटेल हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, NK पटेल। और फादर ऑफ इंडियन रस्ट की बात करें, फादर ऑफ इंडियन रस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो KC मेहता हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये LT ग्रेड में भी आया है और TGT में भी पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, KC मेहता हैं फादर ऑफ इंडियन रस्ट। ये सभी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपको पहले से नहीं पता है तो आप नोट करते चलिए इसको। और बाकी YL नेने रिपोर्टेड खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा सल्फर कवकनाशी है। 24 का आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है थीरम, ऑप्शन बी है कैप्टाफोल, ऑप्शन सी है जीरम, ऑप्शन डी है जिनेब। तो 24 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टाफोल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक है, इनमें से क्या है? कवकनाशी है, जीवाणुनाशक है, कीटनाशी है, सूत्रकृमिनाशी है। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणुनाशक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? ट्राइकोडर्मा को, स्यूडोमोनास को, ग्लायोक्लेडियम को, फ्यूजेरियम को। तो आप लोग दोस्तों आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्यूजेरियम को शामिल नहीं किया जाता है जैव नियंत्रण में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्यूजेरियम की बात करें तो फ्यूजेरियम क्या है? फ्यूजेरियम कवक है जो विभिन्न फसलों में बिल्ट रोग उत्पन्न करता है। और ट्राइकोडर्मा की बात करें जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण के रूप में फ्यूजेरियम के लिए प्रयोग किया जाता है, जो फ्यूजेरियम को खत्म कर रोग उत्पन्न नहीं होने देता है। और जैव नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जैसे बात करें तो स्यूडोमोनास है, ग्लायोक्लेडियम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित अनाज कीट नहीं है? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है राइजोपरथा डोमिनिका, ऑप्शन बी है पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, ऑप्शन सी है साइटोफिलस ओराइजी, ऑप्शन डी है साइटोट्रोगा सेरेलेला।
तो आप लोग आंसर दीजिए 27 का यहाँ पे राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 27 की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फैक्टिनोफोरा गोसिपिएला संग्रहित अनाज कीट नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हेलमिंथोस्पोरियम एक है, इनमें से क्या है दोस्तों। एक कवक सूक्ष्म जीव है, जीवाणुवीय सूक्ष्म जीव है, विषाणुवीय सूक्ष्म जीव है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हेलमिंथोस्पोरियम एक कवक सूक्ष्म जीव है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 29 है। कपास की गुलाबी सोडी का हानिकारक चरण इनमें से कौन सा है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। 29 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा लार्वा। लार्वा जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गन्ने की लाल सरण होती है किसके द्वारा। बैक्टीरिया से, कवक से, सूत्रकृमि, निमेटोड से, विषाणु वायरस से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक से होती है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और उस कवक का नाम है कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम, कवक के द्वारा फैलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। आलू का पछेती झुलसा से ग्रसित होने का कारण क्या है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स, फ्यूजेरियम सोलेनाई, उपयुक्त सभी। तो 31 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स के द्वारा होता है दोस्तों आलू का पछेती झुलसा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। कॉमन स्कैब बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है। तो कॉमन स्कैब बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है। आप लोग आंसर दीजिए। पहला है आलू, सेब, आम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आलू। कॉमन स्कैब बीमारी आलू का प्रसिद्ध रोग है। जो जीवाणु की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के द्वारा होता है। और स्कैब ऑफ सेब रोग की बात करें तो वेंचूरिया इनक्वालिस कवक के द्वारा होता है। और आम का स्कैब रोग की बात करें तो एल्सिनोई मैंगीफेरा फंगस के द्वारा होता है। तो आप लोग ये सभी ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकृति में एक बीज पत्री कौन सा है। तो प्रकृति में एक बीज पत्री आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केला। केला एक बीज पत्री। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दी गई है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही सुमेलित नहीं दिया गया है। मूंग फसल का बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। मूंग के बीज दर की बात करें तो इसका जो बीज दर होता है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर खरीफ की फसल के लिए रहता है। और 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर जायद के लिए आवश्यकता होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता खरीफ के लिए और 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता जायद के लिए आवश्यक होती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। आप लोग यहाँ पर मिलान कीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम मिलान की बात करें तो ऑप्शन ए हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का किससे संबंध हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से। श्वेत क्रांति का संबंध डॉक्टर वर्गीज कुरियन से हो जाएगा। पीली क्रांति का यहाँ पर जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी से बिंदेश्वर प्रसाद सिंह से। और गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर, डी का सेकेंड ऑप्शन राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी है, आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर डिक्रेसेंजी सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिक्रेसेंजी हैं। और ऑप्शन ए की बात करें तो खरपतवार विज्ञान के जनक जो हैं जेथरो टूल हैं। और मृदा विज्ञान के जनक की बात करें तो बीबी डोकुचेव हैं। और कीट विज्ञान के जनक विलियम किर्वी हैं। और पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बैरी हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए आप लोग जो जानकारी आपको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इनमें से आपको बताना है किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक प्रोफेसर एल.ए. रामदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, तो आप लोग यहाँ पर मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का मिलान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में तंबाकू दिया गया है, तो तंबाकू का जो यहाँ पर मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन 4 से, टॉपिंग की क्रिया तंबाकू में की जाती है। मक्का की बात करें तो मक्का में टैसलिंग। और सनई की बात करें यहाँ पर, और सनई का मिलान सेकंड से हो जाएगा, सनई में रेटिंग की जाती है और कपास में लिंटिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ खरपतवार नासी दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसों की फसल में 2,4-D सोडियम साल्ट खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि हम बात करें सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसमें एलाक्लोर फ्लूक्लोरालिन का प्रयोग किया जाना चाहिए खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है, एलाक्लोर और फ्लूक्लोरालिन का यूज किया जाता है तिलहनी फसलों में। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और बाकी की बात करें, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, गेहूं में सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है, और बाजरा में एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है, इनमें से आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सनई, जूट, कपास की जो फसलें हैं ये रेशे वाली फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। एक तरफ फसलें दी गई हैं, फसल दी गई है, दूसरी तरफ प्रजातियां दी गई हैं। तो आपको बताना है कौन सी फसल किस प्रजाति से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है मटर, जय प्रजाति, अरहर, बहार, और मसूर, गौरव, गेहूं, शताब्दी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, मसूर फसल की जो प्रजाति है वो गौरव नहीं है, ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। और यदि हम बात करें जो गौरव जो प्रजाति है वो किस फसल की है, तो यहाँ पर यदि हम गौरव प्रजाति की बात करें तो पूसा गौरव सरसों की कीट अवरोधी प्रजाति है। तो सरसों की कीट अवरोधी प्रजाति है पूसा गौरव। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। झांसी में, जबलपुर में, शाहजहांपुर में, नई दिल्ली में।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। तो इसके अतिरिक्त आपको ये जानकारी मिल जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की फसल क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। सोयाबीन की फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? साफसली खेती कहलाता है, मिलवा खेती कहलाता है, अभिराम खेती कहलाता है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो रिले क्रॉपिंग कहलाता है, अभिराम खेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई की बौछारी विधि सर्वोत्तम होती है ऊंची नीची भूमियों के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भारी भूमि के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंची नीची भूमि के लिए सिंचाई की बौछारी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फूल गोभी में ब्राउनिंग की समस्या का कारण इनमें से आपको बताना है। जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से, लोहा की कमी से, बोरान की कमी से। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 52 के क्वेश्चंस के आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल गोभी में ब्राउनिंग की समस्या का कारण बोरान की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंगन का पौधा है, इनमें से आपको बताना है बैंगन का पौधा क्या है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आप लोग आंसर दीजिए, बैंगन का पौधा इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, डे न्यूट्रल प्लांट है। बैंगन का पौधा डे न्यूट्रल प्लांट है दोस्तों, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, आंवला फल की निक्रोसिस बीमारी किस कमी से होती है? तो आंवला फल की निक्रोसिस बीमारी आपको बताना है किसकी कमी से होती है? बोरॉन की कमी से, जस्ता की कमी से, तांबा की कमी से, लोहा की कमी से। तो आप लोग आंसर दीजिए। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरान की कमी से आंवला फल की निक्रोसिस बीमारी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किन्नो एक संकर प्रजाति है, किसकी है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 61 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंडारिन ऑरेंज संतरा की एक संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंगन की उत्पत्ति स्थान है। तो बैंगन का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है कहाँ है? यूएसए में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है। तो 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बैंगन की उत्पत्ति स्थान भारत में है। और बैंगन का बोटेनिकल नेम की बात करें तो सोलेनम मेलोंजिना है। और फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी कुल का पौधा है ये। और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बैंगन में? तो 2n बराबर 24 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और ओरिजिन इसका इंडिया है। सीड रेट की बात करें तो सीड रेट की बात करें तो सीड रेट कितना होता है दोस्तों? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, टमाटर की क्रोमोसोम संख्या इनमें से आपको बताना है
तो टमाटर की क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर 64 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। टमाटर की क्रोमोसोम संख्या 24 होती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें मटर में बात करें, मटर में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है? तो 2n बराबर 14 होता है। ये मटर में, मटर का ध्यान रखिएगा, मटर में क्रोमोसोम नंबर, मटर में 2n बराबर 14 होता है। और इसके साथ ही साथ यदि हम मिर्च में बात करें, मिर्च में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो मिर्च में क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इथिलीन। इसका राइट जवाब बनेगा इथाइलिन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने के माध्यम केवल कवक है, केवल एंजाइम है, केवल बैक्टीरिया है, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, येलो वेन मोज़ेक एक गंभीर बीमारी है, किसकी एक गंभीर बीमारी है? भिंडी की है, बैंगन की है, मटर की है, पत्ता गोभी की है? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, येलो वेन मोज़ेक एक भिंडी की गंभीर बीमारी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। और इसकी प्रजातियों की बात करें, भिंडी की प्रजातियों की बात करें तो अर्का अभय, अर्का अनामिका, इसकी रोगरोधी किस्में हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्का अभय, अर्का अभय, अर्का अभय और अर्का अनामिका, अनामिका, ये इसकी प्रजातियां हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो किस प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारतवर्ष में आम और नींबू प्रजाति के बाद केले का ही नंबर आता है। और भारत में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है तमिलनाडु में, और उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद जो नंबर आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और केले के उत्पादन में तमिलनाडु जो है अग्रणी राज्य है, और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, और लीची उत्पादन में बात करें तो बिहार अग्रणी राज्य है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुभ्रूणी फल है? तो बहुभ्रूणी फल आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? आम है, केला है, अंगूर है, अमरूद है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर की बात करें तो बहुभ्रूणी फल यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सबसे अधिक उत्पादन दिया गया है, सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए की बात करें कपास की, तो कपास का यहाँ पर आप लोग मिलान करिए, किससे हो जाएगा? यहाँ पर कपास की बात करें तो कपास का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से हो जाएगा, गुजरात से इसका मिलान हो जाएगा। गन्ने की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। जूट की बात करें तो इसका मिलान पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, और चाय असम से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में शोध संस्थान दिए गए हैं और सूची सेकेंड में उसकी स्थिति दी गई है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें IIPR शोध संस्थान कहाँ पर है? तो IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन सेकेंड से इसका मिलान हो जाएगा। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, ऑप्शन थर्ड से मिलान हो जाएगा। IIW तथा BR इसका मिलान किससे हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल, ऑप्शन 4 से।
और IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। तो यहाँ पर राइट विकल्प की बात करें तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 83 है, ट्रिटिकेल निम्नलिखित किन दो के बीच संकरण द्वारा विकसित की गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं और राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल विकसित हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। रिम्फू ने 1890 में पहला अंतरजातीय संकरण गेहूं और राई के बीच किया और जिसका परिणाम ट्रिटिकेल है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1963 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की और राष्ट्रीय बीज अधिनियम की बात करें तो 1966 में। 1966 में राष्ट्रीय बीज अधिनियम को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहेंगे दोस्तों। प्रजनक बीज कहेंगे, प्रमाणित बीज कहेंगे, नाभिकीय बीज कहेंगे, आधारी बीज कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजनक बीज कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव तकनीकी का इनमें से उत्पाद है। BT कपास है, गोल्डन चावल है, फ्लेयर सेवर टमाटर है, उपयुक्त सभी हैं। तो 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की खेती निम्नलिखित किस देश सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। चीन संकर धान का जनक है और सबसे पहले संकर धान की प्रजाति चीन ने ही विकसित की थी दोस्तों। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। इंडिका से, जपोनिका से, जवेनिका से, एशियाटिका से। तो यहाँ पर 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिका से। इंडिका भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजाति है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण से, ग्रो आउट परीक्षण से, फिनोल परीक्षण से, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज जीवन क्षमता का परीक्षण टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है, इक्रिसैट किस देश में स्थित है। तो इक्रिसैट आपको बताना है किस देश में स्थित है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में स्थित है दोस्तों। इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। इनमें से गेहूं है, सोयाबीन, धान, मक्का। तो C4 प्लांट इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें, मक्का C4 पौधा है। C4 पौधे के अंतर्गत की बात करें तो गन्ना आता है, मक्का, चौलाई आती है, और C3 पौधों के अंतर्गत गेहूं है, धान, सोयाबीन और मूंगफली, अरहर, मटर, ये सभी जो हैं C3 पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का मूल स्थान कौन सा है। तो मेहसाना नस्ल का मूल स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन डी, भारत है। तो मेहसाना का मूल स्थान मेहसाना गुजरात है, जो कि भारत में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की बकरी जमुनापारी बकरी से समानता रखती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग बताइए कौन सी प्रजाति बकरी की है जो जमुनापारी बकरी से समानता रखती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटल। बीटल यहाँ पे राइट जवाब बनेगा और बीटल यह जमुनापारी नस्ल से विकसित है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी दवा थनैला रोग के लिए उपयोगी है। तो थनैला रोग के लिए उपयोगी इनमें से कौन सी
दवाई है, नोजलियन है, एजेनाइरिन है, रिप्लेंटा है, पेंडेस्ट्रीन है। तो 98 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पेंडेस्ट्रीन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? जफराबादी में, नीली में, मुर्रा में, भदावरी में। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर, राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो जफराबादी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जफराबादी भैंस का जन्म स्थान की बात करें तो गुजरात राज्य है, और ऑप्शन ए जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय मूल स्थान है? तो मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है, आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साहिवाल गाय का। साहिवाल गाय का मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंधी की बात करें यहाँ पर, लाल सिंधी की, तो सिंध पाकिस्तान है इसका मूल स्थान। मालवी गाय का, मालवी क्षेत्र मध्य प्रदेश है। और राठी गाय का मूल स्थान की बात करें तो अलवर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिन्नी प्रसंस्करण किन पशुओं का क्रॉस है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो हिन्नी प्रसंस्करण किन पशुओं का क्रॉस है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, घोड़ा इंटू गधी का क्रॉस है हिन्नी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक तत्व नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, गंधक। तो राइट आंसर हो जाएगा